एक अधूरा सपना। राजीव नाम का एक लड़का था, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला, सपनों से भरा हुआ। उसे दौड़ना बहुत पसंद था। बचपन से ही जब भी स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता, वो सबसे पहले मैदान में पहुंच जाता। उसके जूते पुराने थे लेकिन जुनून नया। हर बार जब वो दौड़ता, वो सोचता, एक दिन मैं राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ लगाऊंगा और अपने पापा को गर्व महसूस करवाऊंगा। पापा एक किसान थे, बहुत मेहनती, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। फिर भी उन्होंने बेटे के शौक को कभी रोका नहीं। एक दिन राजीव ने जिला स्तर की दौड़ में हिस्सा लिया। सब लोग कह रहे थे, राजीव के पास तो सही जूते भी नहीं हैं, वो कैसे जीतेगा। पर राजीव ने कहा, जीत जूतों से नहीं, जज्बे से होती है। और हुआ भी वही। उसने पहला स्थान हासिल किया। अब उसकी नज़र राज्य स्तर की प्रतियोगिता पर थी। उसने दिन रात मेहनत की। लेकिन एक हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। घुटने में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने कहा, अब तुम शायद ही दौड़ पाओ। राजीव का दिल टूट गया। उसके सपने, उसका विश्वास, सब बिखर गया। वो हफ्तों तक कमरे में बंद रहा। एक दिन, इस खेत में काम करने से पहले मैं हर दिन गिरता हूं, पर गिरना अंत नहीं, शुरुआत है। जब मिट्टी गिरेगी तभी बीज उगेगा। ये बात राजीव के दिल में उतर गई। राजीव ने फिर से ट्रेनिंग शुरू की। पहले धीरे धीरे चलना, फिर दौड़ने की कोशिश। घुटने में दर्द होता, लेकिन उसने ठान लिया था, अब पीछे नहीं हटूंगा। 6 महीने की मेहनत के बाद वो फिर से तैयार था। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का दिन आया। दौड़ शुरू हुई। सब आगे निकल गए। राजीव थोड़ा पीछे था। आखिरी लैप में उसके घुटने में फिर से दर्द हुआ। वो लड़खड़ा गया, लेकिन उसने सोचा, अगर आज रुक गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। वो गिरा, फिर उठा और पूरी ताकत से दौड़ा। वो पहला नहीं आया, लेकिन उसने दौड़ पूरी की और पूरा स्टेडियम उसकी हिम्मत पर तालियां बजा रहा था। उस दिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन एक सबक मिला। जीत हमेशा पहले आने वालों की नहीं होती, बल्कि उनके हिस्से में आती है जो कभी हार नहीं मानते। 2 साल बाद राजीव ने राष्ट्रीय स्तर की दौड़ जीती। जब उसका नाम मंच पर पुकारा गया, वो आंसू रोक नहीं पाया। उसके पापा की आंखों में